Good morning, good morning, beta. Good morning to all of you present in this morning class. We पीए का सिलेबस है फर्स्ट पीटी में तो आपके पाएंगे फर्स्ट 6 चैप्टर्स, ठीक है। उसमें 5वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैंने करवाया नहीं है, तो बाकी आपके आएंगे यानी पहले 6 में से पहले 5 मान लो आप, यानी 5वां चैप्टर वो नहीं आएगा और बाकी 6 तक सारे आएंगे, ठीक है। और बोलिए। हाँ जी, तो हमारा जो चैप्टर नंबर जो है 9 है हमारा जनरल जो वो चल रहा था, तो मैं जनरल के अंदर जो कल हमने किया था वो आई थिंक रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास में था वो दैट वाज 10। हमने रजिस्ट्रेशन 10 जो कल हमने कर लिया था। आज हम रजिस्ट्रेशन 11 के ऊपर में जाते 11 भी शायद हमने कर लिया था, 11 भी हम कर चुके थे। और आज हम जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 12 के ऊपर हम जाते हैं आगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 12 में देखो कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ माथुर, माथुर की बुक्स में एंट्रियाँ करनी है। तो ये करें कि स्टार्टेड बिजनेस है कंट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश, 4,50,000 इन चेक एंड बिल्डिंग वैल्यू 20 लाख। कि यहाँ पर जो है मिस्टर माथुर ने बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास क्या क्या आया उसको देखो। तो हमारे पास में आया आपके पास कैश, यानी कैश आया तो हम एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश ये रियल अकाउंट, यानी ये दुकान है, कैश आया है तो कैश अकाउंट है डेबिट। तो कैश अकाउंट कितना आपके पास में दैट इज 50,000, ठीक है। फिर आया चेक से यानी बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। और ये आपके पास में आया जी 4,50,000, यानी बैंक में पैसा है 4,50,000 का। और गुड्स यानी बिल्डिंग, सॉरी आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपके पास में आई है, बिल्डिंग आई आपकी 20 लाख की, ठीक है। तो ये बिजनेस जो आपका टोटल शुरू हुआ इन पैसों से, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 20 लाख, ये 4 लाख, ये 24 और ये 25 लाख हो गए। तो टू कैपिटल ये आपके पास में जाएगा टू कैपिटल अकाउंट और ये हो गया 25 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपको ये बात समझ में आई क्या कि आपके पास जो जो चीज़ें आएंगी सारी कैपिटल मानी जाएंगी। मीन्स कैश से बिजनेस शुरू हुआ, बैंक से बिजनेस शुरू हुआ, बिल्डिंग से शुरू हुआ, तो सारा का सारा पैसा है ये आपको ओनर ने दिया है यानी माथुर ने दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, ये चीज़ें तो रियल अकाउंट थी सारी, ठीक है, बैंक को छोड़ के। तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरा ये पर्सनल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर गिवर कौन है मालिक, और मालिक के लिए वर्ड है कैपिटल, ठीक है। तो पहले में आपकी ये एंट्री होगी। नीचे नरेशन दे दो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बैंक एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ों से आपका बिजनेस से शुरू हुआ। नेक्स्ट में अगर परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, लिस्ट प्राइस है 50,000 फॉर 46,000 के मनोहर लाल से उन्होंने 50,000 का माल खरीदा, उसके लिस्ट प्राइस यानी उसके ऊपर जो लिखा हुआ प्राइस है वो 50 है, पर हमने उस वो जो है 46,000 में बंदे ने हमारे को दे दिया, पर यहाँ पर कैश नाम का जो कोई चीज़ नहीं है। इसका ऑटोमेटिकली खुद ने डिडक्ट कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट 46,000, परचेज अकाउंट डेबिट 46,000 और टू मनोहर अकाउंट, टू मनोहर अकाउंट, ठीक है। अकाउंट देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट है 46,000। और नीचे नरेश ने आप दे दोगे कि गुड्स परचेज फ्रॉम मनोहर ऑन क्रेडिट, हमने मनोहर से उधार के अंदर माल खरीदा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आप आइए, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, 60% पेड इमीडिएटली बाय चेक अवेलिंग 5% डिस्काउंट। हमने माल खरीदा, माल खरीदा तो हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस होगा तो आप क्या करोगे डेबिट करोगे। तो खर्चा किस नाम से, परचेज के नाम से, तो हमारे पास में हो गया परचेजिज अकाउंट डेबिट, परचेज हमने किया 1 लाख का, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख। टू कैश हमने इसको चेक से किया है, तो टू बैंक हमने बैंक से पेमेंट करी, कितने की 1 लाख का 60% इमीडिएटली पे कर दिया, तो 1 लाख का 60% मैंने 60,000 पे कर दिया, 5% डिस्काउंट मिला, तो 60,000 का 5% कर 3,000 बना,
तो यानी हमने बैंक से उसको पेमेंट कर दी, बैंक अकाउंट से हमने कर दी 57,000, ठीक है। हमें डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और वो हमें 3,000 हमें डिस्काउंट मिल गया। अगर देखें तो 57 प्लस में 360 हो गया, तो 1 लाख का हमने खरीदा था, तो 60,000 का हिसाब तो यही हो ही गया। बाकी पैसा यानी हमने उधार पे खरीदा होगा। तो कौन था ये बंदा हमारे पास था सुनील, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू सुनील अकाउंट, टू सुनील अकाउंट वर्ड लिखने जरूरत नहीं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। एक बार फिर देख लो इसको कि वी हैव परचेज द गुड्स रुपीज 1 लाख, 1 लाख का खरीदा, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ओनली कैश डिस्काउंट इज देयर। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, जितना हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि हमारा खर्चा हो गया, परचेज को डेबिट कर दिया। टू बैंक, बैंक से पेमेंट करते हैं 60%, 60% का मतलब 60,000 बनता है 1 लाख का। उसका 5% ट्रेड हमने कैश डिस्काउंट काटा, तो ये 57,000 बना, 3,000 आपका कैश डिस्काउंट हो गया। और टू सुनील, और ये आपका 40,000 आपका हो गया। तो इन तीनों का टोटल अगर हम देखें तो इट विल बिकेम 1 लाख, और ये अकेला 1 लाख है। तो डेबिट इज इक्वल टू आपका क्रेडिट हुआ करता है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में क्या रखिए, परचेज सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी फॉर द लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 38,000। हमने माल बेचा 40,000 किशोर एंड कंपनी को, ठीक है। 38 पे बेचा, 40 का माल था, 38 पे इसका 2,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया एक प्रकार से। हमने माल बेचा तो लिया किसने, किशोर ने लिया। तो ये हो जाएगा किशोर एंड कंपनी डेबिट, किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 38,000 किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 38,000। और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 38,000। माल आपका जब है 40 का, और जबकि आपने इसको जो ये पेमेंट जो हो रही है आपकी, वो उधार जो है वो 38 की है। इसका ये हुआ कि आपके यहाँ पर जो है किशोर एंड कंपनी को आपने माल बेचा, था तो 40 का, बेचा 38 का, इसका 2,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो किशोर को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, हमने माल बेचा तो लिया किसने, किशोर ने लिया, तो डेबिट द रिसीवर। और बदले में हमें इनकम हो गई, क्योंकि माल बेचा है, तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स, तो इनकम्स को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपके पास में है सोल्ड टू कनिष्का एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख एट 20% प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount. Kanishka and company paid 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। हमने माल बेचा कनिष्का एंड कंपनी को, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमने माल बेचा कनिष्का एंड कंपनी को, गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग वर्ड है यहाँ पर, कॉस्टिंग का मतलब समझ गए होंगे, जिसकी कॉस्ट, जिसकी लागत हमारे लिए ही 1 लाख है। इसका नेचुरली हम एक बात तो मान के चलते हैं कि माल हमारे पास जितने का आता है, हम हमेशा प्रॉफिट कमा के बेचते हैं उसके ऊपर, ये तो मानोगे। अब उसे प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट का इसने बोल भी दिया, क्या बोल रहा है इसने कि उसके ऊपर हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 20%, यानी हमने 1 लाख का माल उसको बेचा, हमने 1 लाख का माल बेचा उसको, कनिष्का को, इस पर 20% प्रॉफिट कमाया हमने। इसका ये हुआ कि आपका जो है 20,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो यानी आपने जो एक्चुअली माल बेचा वो हो गया 1,20,000, ठीक है, बिकॉज ये सोल्ड द गुड्स से एट 20% प्रॉफिट। 1 लाख तो कॉस्ट ही पड़ रहा था आपका, उसके ऊपर जो है आपने क्या किया, 20,000 प्रॉफिट जोड़ दिया, तो आपकी एक्चुअल जो सेल हो गई वो 1,20,000 हो गई, ठीक है। आगे क्या बोला कि आफ्टर अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, और भले आदमी ने क्या किया कि इसके ऊपर है 10% ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया, 20% जोड़ा, 10% घटा दिया, तो कितना होगा, ये 12,000 हो गया, ठीक है। 12,000 हो गया, तो 120 में से अपने 12 घटा दिया, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो हो गई 1,08,000, ठीक है। आपकी सेलिंग प्राइस हो गई 1,08,000। यानी पहले देखो आपका कॉस्ट तो ये था, कॉस्ट प्राइस थी सीपी जिसको बोल रहे 1 लाख था, इसमें ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने जोड़ा, वो आपके पास में हो गया था 20,000, तो टोटल सेल हो गई 120 की। अब 120 का 10% आपने ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, तो लेस टीडी, ट्रेड डिस्काउंट आपके से घट गया जी वो 12,000। तो आपके से जो
सेल वैल्यू है SP है वो आपके पास में आ गया 1,08,000। यानी कुल मिला के हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमने जो माल बेचा वो 1,08,000 का बेचा है। ठीक है, तो अब उसके बाद में क्या कहता है कि इसके ऊपर जो है 5% का डिस्काउंट हमें मिलेगा, हम देंगे उसको, और 40% पेमेंट इमीडिएटली उस बंदे ने कर दिया हमारे को। ठीक है, तो 40% पेमेंट कर दी तो इसका 40% कितना निकलेगा, 1,08,000 का 40%। ठीक है, तो ये आपके पास में है 1,08,000। इसका 40% हमें कैश मिल गया क्योंकि हम पेमेंट डिस्काउंट उसी पे देंगे जो हमें इसने दिया पैसा। 40% दिया तो आपका 20 से 20 उड़ा दो तो कितना आएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 की 0, 4 0 0, 4 8 32 और 4 1 4, ये आपके पास में 43,200। यानी उस बंदे ने हमारे को 42,200 हमारे को दिया। इसके ऊपर हम 5% कैश डिस्काउंट काटेंगे। ठीक है, तो 5% कैश डिस्काउंट काटते हैं तो यानी इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 0, 5 3 15 और 1 16 और उसके बाद में 4 5 20 21, यानी डिस्काउंट हो गया 2,160। ठीक है, दोबारा फिर देखो, कॉस्ट आपके पास में थी 1 लाख, उस पर प्रॉफिट हमने जोड़ा 20,000, आपका जो है टोटल जो अभी हो गया 1,20,000। ठीक है, उस पर लेस TD आपका ट्रेड डिस्काउंट इसका 12%, ये मैंने नीचे लिखना चाहिए था, ये हो गया प्राइस हो गया ये। ठीक है, और ये TD ट्रेड डिस्काउंट हमने 12% कटा दिया तो सेलिंग प्राइस आपके पास 1,08,000 हो गई। 1,08,000 का 40% पे करता है तो 40% हो गया 43,200। इसके ऊपर लेस में कैश डिस्काउंट हम कर दें, कैश डिस्काउंट CD हमने किया तो CD आपके पास में हो गया जी आपका 2,160 रुपये। अब एक्चुअल में देखा जाए तो 43,200 हम मांगते थे, उस बंदे को 2,160 रुपये जो है वो हमारे पास में हो गया ट्रेड कैश डिस्काउंट कम, तो 0, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 2 गया 1 और 4। ठीक है, यानी हमने उसको कैश पे किया 41,040। अब ध्यान से देखो इस बात को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने माल बेचा तो लिया किसने, लिया जो कनिष्ठ था उसने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1,08,000 था, इसका बाकी अमाउंट यानी 1,08,000 ये था, इसमें से कैश का अमाउंट तो हो गया 43,200, तो 43,200 हो गए, तो बाकी कितना बचा 0 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और उसके बाद में है 10 में से 4 गया 6, यानी 64,800 अभी भी उधार है। ठीक है, अभी भी उधार है, यानी हमने उसको क्या किया, कनिष्क को माल बेचा था तो कनिष्क डेबिट, कनिष्क डेबिट, कनिष्क स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ भाई तेरी कभी तुम गड़बड़ कर जाए, तो कनिष्क डेबिट, कनिष्क डेबिट हो गया 64,800। ठीक है, कैश डेबिट हमारे पास में कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश हमारे पास में आ गया था 41,040। दोबारा फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, 41,040 हमें डिस्काउंट देना पड़ा तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी आपका लॉस है, तो डिस्काउंट कितना देना पड़ा 2,160 रुपये। ठीक है, ये हमने दिया और उसके बाद में जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट और ये आपके पास हो गया 1,08,000। ठीक है, अब आ जाओ जी दोबारा से इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये मैटर हुआ कैसे। ठीक है, नाम मैं एक बार और देख लूँ, कनिष्का है, नोट कनिष्क, कनिष्का था ये। ठीक है, तो हमने माल बेचा था कनिष्का को। ठीक, हमने माल बेचा तो कनिष्का डेबिट होना चाहिए, कनिष्का डेबिट होना चाहिए 64,800 से। क्यों होना चाहिए कि हमारा जो यहाँ सेलिंग प्राइस जो निकला है वो 1,08,000 निकला, उसका जो है 40% ये था, 40% जो है कौन सी क्लास की है, 10th सी की, ये आपके पास हो गई 40% किया तो 43,200 हो गया। इसके ऊपर जो है यानी 43,200 उधार है, इसके ऊपर ना कैश में है तो उसका 5% डिस्काउंट किया तो ये बना 22,160। ठीक है,
अब इसमें से ये घटा दिया तो आपके इसमें बचा 41,040। अब हमने यहाँ पर बाकी अमाउंट 1,08,000 में से ये घटा दो, तो ये घटाने के बाद ये बचा उधार पे। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर हमने माल बेचा कनिष्का ने लिया, उसने क्या दिया, टू कैश ना, उसने हमारे क्या दिया, कनिष्का डेबिट, सॉरी कनिष्का डेबिट कैश दिया, तो कैश डेबिट 41,040, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों खर्चा हो गया 2,160, और टू सेल्स अकाउंट, इन सभी का टोटल जो है वो आप करोगे तो 1,08,000 आपका बनेगा। ठीक है जी। तो पूरा क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है, बस अगर आपका कंसेप्ट ये क्लियर है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, अगर ये दो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट में हाँ, किसी को पूछना है, एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, दे आर वेलकम। किसी कोई भी शर्माए ना, डरे ना, आप मुझे पूछेंगे उतनी मुझे खुशी होगी कि इस बच्चे ने पूछा है। ठीक है, आप ये मत सोचें कि अगर मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो कभी और बच्चे ये ना सोचें कि जो ना इसको आता नहीं, इसका आंसर ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है पूछ सकते हैं मेरे से और मैं आपका आंसर उसको दूंगा। ठीक है, हाँ जी, अगले में आ जाओ नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका जो है इलस्ट्रेशन 12 आपका खत्म हो गया है, तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट के ऊपर आपका जो टॉपिक जो लगा रहा है वो आ रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर चेक आ जाए या बैंक वर्ड आ जाए तो वहाँ पर बैंक वर्ड हम यूज़ करते हैं। अगर ये कहते हैं कि ही पेड अस बाय चेक तो फिर हमें उसको जो है बैंक लिख देंगे, और वो कहता है कि ही पेड बाय चेक तो भी बैंक लिख देंगे, बस फर्क इतना ही है। अब आपका कई बार कैश हम बैंक से निकलवा के लेके आते हैं और कई बार बैंक से जमा भी करवाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या एंट्री होंगी वो देख लो। पेड इन टू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, हमने करंट अकाउंट के लिए बैंक में पेमेंट की, बैंक में पेमेंट की तो बैंक आ गया, कैश चला गया, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और कितने से अकाउंट खोला था हमने, ये अकाउंट खोला था 25,000 से, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 25,000। ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे नरेशन लिखेंगे कैश ओपन एक करंट अकाउंट इन बैंक, ओपन ए करंट अकाउंट इन बैंक। तो अपने पहले एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक आ गया और कैश चला गया। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लगा लो, हालांकि बैंक जो पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये आपके एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीचे नरेशन दे दोगे कि ओपन ए करंट अकाउंट इन बैंक। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक 10,000, हमने गुड्स खरीदी और चेक से पेमेंट कर दी, तो कोई बात नहीं, गुड्स खरीद के खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो आपकी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू बैंक, हमने बैंक से पेमेंट कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये आपका हो गया जी 10,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये आपके पास में हो गया 10,000। नीचे आप नरेशन लिख दोगे गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ये लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या रखिए, कैश सेल 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, कि हमने कैश सेल किया 40,000 का, उसने 30,000 बैंक में जमा करवा दिया, तो भैया हमने सेल किया, सेल तो फायदा हुआ ना, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल को तो आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो मैं ऐसे एंट्री कर लेता हूँ टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट तो आपको क्रेडिट होगी। ठीक है, 40,000 से, ये 40,000 का माल के जो पैसे आए उसमें 10,000 तो हमारे कैश में रख लिए हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट वो तो हो गया 10,000, और 30,000 आपने बैंक में जमा करवा दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट ये हो गया 30,000। और दोनों को देखो, हमने माल बेचा तो कैश आना चाहिए, कैश आ गया, बैंक में जमा करवा दी, दूसरी टाइम जमा करवा दी, बैंक में चले गए सीधे, तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपके पास में हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट के अंदर आप आइए, नेक्स्ट में करके विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5,000। ठीक है, अब विड्रॉ का मतलब बैंक से विड्रॉ करवाया हम। ठीक है, तो विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ करवाए तो आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग डेबिट, क्योंकि खर्चा हो गया, मालिक ने निकाला है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग
अकाउंट डेबिट और टू बैंक, ये पैसा बैंक से जो है निकाला गया है। तो 5000 और ये 5000। तो आपकी यहाँ पर जनरल एंट्री बनी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर मालिक ने जो है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो ये आपकी ड्राइंग कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, तो बैंक से हमने जो प्राइवेट यूज के लिए निकाला। अब मैं पिछली एंट्री में गलत था, वहाँ पर जो है विड्रॉ है ना ऑफिस से निकाला, बैंक से नहीं निकाला था, तो यहाँ पर कैश होगा। ठीक है, अब की बार जो ड्राइंग की है तो बैंक की है, क्योंकि वर्ड क्लियर बोला उसने। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू बैंक, अब की बार उसने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं, क्लियर बोला इसने कि सेकंड एंट्री में इसने बैंक से निकाले हैं। और वो पैसे उसने कितने निकाले थे, वो 4000 उसने निकाले थे। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000। और दोनों एंट्रीज में आप डिफरेंस देखिए, दोनों एंट्रीज में डिफरेंस देखें। पहले वाले में ड्राइंग है, दूसरे वाले में ड्राइंग है, यहाँ पर कैश है, यहाँ पर बैंक है। तो वहाँ पर लिखा था विड्रॉ, तो यहाँ पर क्लियर बोल रहे हैं कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला। तो ये मेरी गलती थी, वहाँ पर मैं गलत बोल गया। ठीक है, अगले में क्या रखिए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 12000। आपकी बार ड्राइंग नहीं है, आपकी बार जो है ना ये पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल रहा, यानी हमारे बिजनेस की जरूरत है, तो बिजनेस के लिए जरूरत है, तो हमने यहाँ से जो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 12000 और टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12000 और ये हो गया 12000। एक ही मिनट रुको सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये आपके पास में हो गया 12000, क्योंकि अब क्या उन्होंने बिजनेस के लिए रखा है। अच्छा, प्लेस एन एफडी अकाउंट ऑन द बैंक ट्रांसफरिंग फ्रॉम द करंट अकाउंट, हमने करंट अकाउंट से जो है वो एफडी के अंदर डाला है। एफडी हमारे एसेट हो गई, फिक्स डिपॉजिट, तो एफडी डेबिट, एफडी डेबिट और टू बैंक, बैंक के खाते में से निकाल के हमने भेज दिया। तो एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट हो गया 20000। साइन करवाने क्या, 20000 और 20000। ठीक है जी, तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, अभी आपका टाइम भी जो है लगभग खत्म होने को, थोड़ा काम आ गया, बाबूजी आ गए। हाँ जी, और कोई पूछना किसी को कोई चीज़ इसमें ना ये ऐड कर देना, ये बच्चा अपना क्वेश्चन है। क्या नाम है, इसका नाम है सुरेंद्र ना, संस्कार कर दिया है, कर दिया, काफ़ी देर हो गई ना। ठीक, हाँ जी, एनी थिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ आप पूछना चाहते मेरे से। हाँ जी, कोई ऐसी क्वेरी है आप मेरे से पूछिए। नहीं कोई क्वेरी ऐसी, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।